खैर तो भाई बिग मास्टर और लिटिल मास्टर, अरे बोले तो भाई बड़े मियाँ और छोटे मियाँ का फाइनली टीजर आ चुका है और ये टीजर 1 मिनट से 30 सेकंड का था। खैर तो भाई इसमें खिलाड़ियों के खिलाड़ी अक्षय कुमार देखने मिले और करतबबाज वाले टाइगर श्रॉफ भी देखने मिले, जिनका पूरा जिम्नास्टिक का एक सेशन चलता है जो कि तुमको इस टीजर में देखने नहीं मिला, विच इज वेरी स्ट्रेंज बट नॉट स्टीवन। गलत हो गया। खैर नहीं तो टाइगर के साथ तो शूट पर वही होता है, डायरेक्टर कहता है टाइगर अपना वही रेगुलर चालू करो। खैर ऐसा तो नहीं देखने मिला, विच इज गुड थिंग। खैर मूविंग ऑन टीजर, लेकिन उससे पहले थोड़ा और जान लेते हैं। खैर ये पिक्चर अली अब्बास जी डायरेक्ट कर रहे हैं, जिनका अगर पास्ट रिकॉर्ड चेक करा जाए तो पता चलेगा कि ब्लडी डैडी, टाइगर जिंदा है, सुल्तान, गुंडे जैसी मूवी इन्होंने डायरेक्ट की है। बल्कि डायरेक्ट ही नहीं की है बल्कि भाई लिखी भी है। लेकिन भाई बड़े मियाँ और छोटे मियाँ के साथ कुछ चीजें अलग हो जाती हैं। इनका डायरेक्शन, उसकी राइटिंग, उसके प्रोड्यूसर भी अली अब्बास ही है, यानी कि भाई पैसा ही पैसा होगा। तो भाई देखा जाए तो मूवी के बाहर का काम काफी अच्छा चल रहा है, एक उम्मीद नजर तुमको आ सकती है। जिसके बाद अपन चलते हैं टीजर पर। टीजर में क्या देखने मिल रहा है, तो यहाँ पर टीजर की शुरुआत होती है बड़े ही खूबसूरत पहाड़ियों से, जिसमें भाई एक बंदे की आवाज आती है और आवाज को मारो गोली। स्क्रीन पे ध्यान दो तो यहाँ पर 5 व्हीकल दिख रहे हैं, जिसमें से बीच वाले में असली माल छुपा है, क्योंकि अगर तुम पहले वाले और 5 वाले व्हीकल को देखोगे तो सेम, दूसरे और चौथे वालों को देखोगे तो सेम, जो डिफरेंट है उसी में माल छुपा हुआ है। और यहाँ पर तुमको अंदर सोल्जर बैठे देख सकते हैं, काफी अच्छा लगता है ऐसा सीन देखने में। खैर तभी वहाँ पर हमको एक हेलीकॉप्टर जो देखने मिलता है, जिसके अंदर एक बंदा बैठा है जो कि मशीन गन चला रहा है। और अगले ही शॉट में तुम्हें एक कार्ड कैनन भी देखने मिलती है, जिससे ये लोग हमला कर रहे हैं। मींस इनके पास काफी ज्यादा आर्मरी की चीजें हैं, मतलब सॉर्ट ऑफ ये एक आर्मी से बिलोंग करते हैं। वेपन्स वगैरह भी काफी हैं, एमुनिशन पावर भी है, तभी ये लोग बहुत तबाही मचा रहे हैं, जिनकी तबाही तुम्हें नेक्स्ट शॉट में दिख जाएगी। गाड़ी पलट चुकी है और मुझे ये शॉट अच्छा लगा क्योंकि असली गाड़ी है, काफी रियलिस्टिक अप्रोच ली है, काफी रियलिस्टिक दिखता है, ऑथेंटिसिटी सामने आती है यार। और वो जैसे वो कांच बिखरता है, उसका जो साउंड आता है, जो कांच बिखरते हैं छोटे छोटे, वो दिखते हैं तो मजा आता है। खैर उसके बाद एक हेलीकॉप्टर दिखता है जिस पर लिखा है GPDGF, और मैंने भाई 2 साल की रिसर्च करने के बाद पता चला कि इसको कहते हैं एयरबस हेलीकॉप्टर, जिनका नंबर होता है H1251। ज्यादा डीप हो गया ना, इतनी जरूरत नहीं थी। खैर शॉर्ट में समझ लो ये हेलीकॉप्टर यूज करे जाते हैं काफी वेरियस पर्पज से, जैसे कि एरियल वर्क, लॉ एनफोर्समेंट, फायर फाइटिंग, टूरिज्म, मेडिकल इवैक्यूएशन, तो कुछ ना कुछ तो काम होगा इसका भी। खैर उसके बाद हमको स्कॉटलैंड का नजारा दिखाया जाता है, जिसमें भाई एनिमल मूवी की याद आ गई। यहाँ पर अबरार का घर था। फिर यहाँ पर हमको एक साइबरनेटिक मॉड्यूल एनहांसमेंट विद हाई टेक परकशन वाली एक लैब देखने मिलती है। खैर अगर तुम यहाँ पर थोड़ा जूम करोगे तो तुमको दिखेगा यहाँ पर लिखा है जीरो ग्रेविटी, मतलब कि ये लैब का नाम है जीरो ग्रेविटी, या फिर कंपनी का नाम समझ सकते हो। भाई जीरो ग्रेविटी क्यों यार, उड़ाना चाहते हो क्या? खैर तो भाई साइबॉग जैसा फीलिंग दे रही है। खैर पूरा लैब का चक्कर मारने के बाद पता चला कि एक साइबॉग जैसी फीलिंग आ रही है, वही AI वाला कॉन्सेप्ट सामने आ रहा है। खैर मैं तुम्हें बता दूं, जो पीछे वॉइस चल रही है वो है पृथ्वीराज की, जिसको तुमने भाई सलार मूवी में देखा था। तो सच में उसकी वॉइस काफी पावरफुल वाइब्स देती है। I mean, उसकी डायलॉग डिलीवरी काफी अच्छी थी। और इस सीन में भाई ये बंदा पृथ्वीराज ही है, जो कि भाई ये सीन शायद हो सकता है पास्ट का हो। यहाँ पर जीरो ग्रेविटी के नाम पर ये बंदा डील करने आया हो आर्मी वालों से, और यहाँ पर शायद कुछ गलत हो जाता है, और यहाँ फिर हो सकता है डील पक्की भी हो गई हो और शायद कुछ गड़बड़ा गया हो, और शायद तभी आगे चल के हमको वो आर्मी पे अटैक देखने मिलता है। क्या यहाँ पर नेक्स्ट शॉट में तुम्हें लंबे लंबे बालों में पृथ्वीराज देखने मिलेगा, जिसके हाथ में एक गन भी दिख रही है और 2x का स्कोप भी। खैर अगर तुम इस बंदे को पीछे से देखोगे तो तुमको ऐसा लगेगा कि ये क्रिश का वर्जन है, वो भी ईवल वाला, ईवल क्रिश बोले तो। खैर अगले शॉट में कोई बंदा लेटा है और उसका एक मेडिकल एनालिसिस चल रहा है फुल बॉडी का, मतलब फुल बॉडी चेकअप हो रहा है। और स्क्रीन पे तुम्हें कुछ नंबर दिखते हैं, जैसे 259, 157, 246। जिन नंबरों का क्या मतलब है वो बहुत डीप में जाके देखना पड़ेगा, लेकिन कुछ ऐसा दिख नहीं पाया। खैर सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर तुमको इस बंदे की चड्डी का ब्रांड दिख गया, वो है CK कैल्विन केविन, जो कि भाई हर टाइप की मूवी में तुमको कोई ना कोई पहने मिल ही जाएगा। खैर हाल ही में भाई मैडवे वेब का ट्रेलर भी आया था, जिसमें तुमको CK की मतलब चड्डी वगैरह दिख गई थी। खैर किसी के अंडर मतलब इनर वियर में क्यों जाने की जरूरत नहीं है यार। खैर तुम्हें अगले शॉट में यहाँ पर बहुत सारे सैंपल दिखते हैं साहबॉग के, आधे कटे पटे पता नहीं कौन सी लैब में घुसा दिया, वो सब आजाद हो जाते हैं, मतलब काइंड ऑफ उनका जो ग्लास प्रिजन है वो टूटने लगता है। उसके बाद वही हिंदुस्तान को धमकी दे दी जाती है कि सब कुछ तबाह कर दूंगा, फंड कर दूंगा, जे कर दूंगा। और मैं बता रहा हूँ भाई पीछे से क्रिश लगता है ये मेरे को। खैर तभी हमको विलन दिखता है जो मास्क पहना हुआ है। अब यहाँ पर मास्क क्यों पहना है, तो हो सकता है कि भाई उसका चेहरा देखने लायक नहीं हो, दिखाने लायक नहीं हो, मतलब भाई खुद पर भी एक्सपेरिमेंट कर लिए होंगे, जिसकी वजह से चेहरे की लग चुकी है, तो वो मास्क लगा कर रहता है अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए। बहुत से विलन्स ऐसा करते हैं, लेकिन भाई सबसे सुपर एनहांसमेंट तो यही लग रहा है मेरे को, इसने सबसे बढ़िया एक्सपेरिमेंट करा अपने ऊपर। खैर ये बात तो हो गई विलन साइड की, अब बात करें हीरोज की। अब बुराई से लड़ने के लिए अच्छाई कौन है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमको पहले ही सीन में दिखता है एक हेलीकॉप्टर जिसका नाम है चिनूक, और उसके बाद तुमको अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ का लुक देखने मिला।
खैर दोनों पे ही 3 स्टार है, यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल तो है ही और अच्छी खासी नॉलेज भी रखते हैं आर्मी के बारे में, आर्मी से बिलोंग करते हैं, वेपन वगैरह चला लेते हैं और अगले ही शॉट में तुम्हें वेपन चलाते भी देखने मिल जाएंगे। यहाँ पर वो किसी मिशन पे है, शूटिंग वगैरह कर रहे हैं, लेकिन एक्सप्रेशन बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल जीरो ग्रेविटी की तरह जीरो एक्सप्रेशन है। बगल में कार उड़ रही है, थोड़ा एक्सप्रेशन, थोड़ा एग्रेशन सामने आना चाहिए, वो मुझे थोड़ा कम लगा। फिर यहाँ पर अक्षय कुमार के जो ब्लड वाला शॉट था वो काफी सही था, मतलब पता चल रहा है कि यार पिटाई लग रही है। फिर ग्रेनेड लॉन्चर से विंडो पे अटैक होता है और यहाँ पर भी ये दोनों भाग रहे हैं तो भाई बहुत ही कैजुअल एक्सप्रेशन दे रहे हैं, मतलब कोई स्ट्रगल नहीं है बचने का भी। हाँ हम तो यार रोज का, हमारे तो रोज के बगल से रॉकेट निकलता है, हम तो ऐसे ही बच जाते हैं। खैर मूविंग ऑन नेक्स्ट शॉट। खैर इस शॉट में शायद नहीं, मे बी कंफर्म हो सकता है कि यहाँ पर मेन विलन की फाइट चल रही है, दोनों मिलकर एक बंदे को पीट रहे हैं और पता नहीं इस सीन को देखकर मुझे पता नहीं हॉब्स एंड शॉ की याद आ रही है, क्योंकि भाई उसमें भी जो विलन था उस पे भी भाई AI सुपर एनहांसमेंट हो चुके थे, सुपर ह्यूमन के उसको काफी फ्यूचरिस्टिक वाइब देता है वो। तो मैं कह सकता हूँ कि जो पृथ्वीराज का कैरेक्टर है काफी इंस्पायर हो सकता है या बिल्कुल सेम टू सेम भी हो सकता है, जिससे भाई मूवी को एक स्ट्रॉन्ग विलन तो मिल ही जाता है, लेकिन दोनों मिलकर उसको पीट रहे हैं तो ये कहानी पूरा हॉब्स एंड शॉ पे डिपेंड भी हो जाती है। खैर वो ट्रेलर आने के बाद सब कुछ कंफर्म हो जाएगा। कॉपी करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको कैसे दिखाना है वो चीज मेन है। खैर उसके बाद यहाँ पर टैंक फाइट भी होती है, लेकिन भाई ये शॉट देखने लायक है। यहाँ पर जो सारे सिलेंड्रिकल ग्लास प्रिजन है वो टूटे नहीं है और ये लोग यहाँ पर आ चुके हैं, जिसका मतलब कि भाई ये अभी टूटेंगे, क्योंकि टीजर के स्टार्टिंग में टूट रहे थे। तो यहाँ पर कुछ ऐसा होगा कि जिसकी वजह से सारे एक्टिवेट हो जाएंगे। खैर वहाँ पर टाइगर श्रॉफ की गन के आगे सप्रेसर लगा हुआ है, तो भाई समझ में आता है कि एक स्टेल्थ मिशन एग्जीक्यूट हो रहा है, तो एक प्रोफेशनल वाली वाइब्स आती हैं कि लग रहा है कुछ तो कर रहे हैं। फिर टाइगर का सीन आता है एरो के साथ, फिर बाइक के साथ, फिर दोनों बाइक पे आते हैं, लेकिन भाई अक्षय कुमार एक स्टेप आगे निकल जाते हैं। उनका लेवल काफी बड़ा है, वो रुक ही नहीं रहे हैं, वो बाइक पे लेते सीधे हेलीकॉप्टर में जाकर, लेकिन भाई ये आदमी लैंड कहाँ करेगा। खैर में भी हो सकता है कि इसी स्टंट के चक्कर में रियल में अक्षय कुमार इंजर्ड हो गए थे, तो भाई एक तरह से मेहनत तो लग रही है और वो दिख भी रही है, लेकिन भाई देखने वाली बात ये है कि नीचे यहाँ पर विलन बैठ के निकल चुका है। खैर उसके बाद यहाँ पर टाइगर श्रॉफ की हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट चल रही है और यहाँ सीन में अक्षय ब्लड फ्रूट जैकेट पहनकर निकल रहा है, लेकिन भाई टाइगर भी ब्लड फ्रूट जैकेट पहन के निकल रहा है, लेकिन उसने अपनी ब्लड फ्रूट जैकेट है उसको ऑर्डर करके बनवाया है, एकदम स्पेशल, मतलब V शेप वाली बनवाई है उसने। तो भाई एक तरह से देखा जाए तो मूवी स्वैग भली ना छोड़े, लेकिन कैरेक्टर हमेशा स्वैग में रहेगा। फिर दोनों का ये प्लेन वाला शॉट भी अच्छा था। खैर टीजर की माने तो टीजर के हिसाब से टीजर बढ़िया था, क्योंकि भाई पूरी जो चीजें हैं वो पूरा जो खुलासा है वो ट्रेलर ही कर पाएगा, क्योंकि भाई माल मसाला तो चलता ही रहेगा, लेकिन पूरा जो पता चलना होगा वो ट्रेलर में पता चलेगा। लेकिन अच्छी बात है कि मूवी से अच्छी वाइब्स आ रही हैं। अक्षय कुमार और टाइगर दोनों का ही कमबैक करवा सकती है मूवी, क्योंकि देखा जाए तो दोनों का जो करियर है वो इतना कुछ खास नहीं चल रहा है, पब्लिक में एक अच्छी इमेज तो अभी क्रिएट नहीं है। बस टाइगर वो ना करे जो हर मूवी में करता है, तो सब कुछ मस्त रहेगा। और भाई मूवी एक तरह से वही अप्रोच ले लेती है कि हिंदुस्तान को बचाना है, तो काफी ओल्ड फॉर्मूला है, लेकिन देखते हैं कि नए तरीके से अगर प्रेजेंट करेंगे तो कुछ अलग बात है। लेकिन खैर भाई 7 नॉटिक का जो एलिमेंट ऐड करा है वो गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि कम से कम एक न्यू अप्रोच तो लगा रहे हैं इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से। खैर मूवी की शूटिंग लंदन, स्कॉटलैंड और बड़ी बड़ी जगह पे हुई है, तो यहाँ पर हमको डेफिनेटली एक हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंस देने का वादा तो किया गया है। एक लंबी टनल फाइट का भी वादा किया गया है, जिसमें भाई मोस्ट प्रोबेबली ये फाइट विलन से ही होनी है। खैर विलन का फेस रिवील नहीं हुआ है, विच इज गुड थिंग, क्योंकि सीक्रेसी बहुत जरूरी है कि दहशत बनी रहनी चाहिए। हालांकि विलन पावरफुल है, उसकी वॉइस से यार सुन के मजा आया। टीजर की स्टार्टिंग ही काफी अच्छे पावरफुल तरीके से हुई थी। खैर तुमको ये टीजर कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बता देना। तो भाई मिलते रहेंगे।